नमस्कार, मैं हूँ दिलीप त्रिवेदी और हम सब जानते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ जो आम आदमी पार्टी की हम सबको जानने की बहुत ज़रूरत होती है और आप सब देखते भी हैं, चाहते भी हैं और उसी से हमें हिम्मत मिलती है और तो कुछ नया करने का हमें उत्साह भी मिलता है और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं रचना जी दिल्ली से, केसरी जी पंजाब से, ज्योति सिंह जी उड़ीसा और केरला से और राज सर जो हैं सब जुड़ गए हैं और न्यूज़ का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो सीधा चलते हैं हम रचना जी के पास जो हमें दिल्ली की न्यूज़ बताएँगी। जी रचना जी। हाँ, नमस्कार दिलीप जी और सभी एकेएन डेली के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा जो चर्चा का विषय है वो है दिल्ली फांसी घर का मामला, जिसके लिए केजरीवाल जी को दिल्ली की विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी में बुलाया गया है। और यही कहा जा सकता है इस मामले को देखते हुए कि बीजेपी जो है उसकी प्राथमिकता केजरीवाल जी के खिलाफ साजिशें करना है, जनता की समस्या को हल नहीं करना है। दिल्ली की आज समस्या है, प्रदूषण है, गंदा पानी है, टूटी सड़कें हैं, कूड़ा है, अस्पताल में दवाइयों की कमी, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी को उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि फांसी घर के मुद्दे से, जिसके लिए कि आज उनको बुलाया गया है। आज 3 बजे वो पहुंचे होंगे, देखते हैं क्या मामला होता है। इसके पहले केजरीवाल जी ने इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग की बात की थी, लेकिन बीजेपी ने उसको मना कर दिया है और कह रही है कि हम इसका लाइव प्रसारण नहीं कराएंगे। और इसके अलावा विधानसभा परिसर में सारे विधायकों को आने की भी रोक लगा दी है। तो मतलब कि पारदर्शिता से कोई मतलब नहीं है, पूरी तरीके से तानाशाही रवैया बीजेपी ने अपना रखा है। संवैधानिक मूल्यों की उसकी कोई परवाह नहीं है, पूरी तरह दमनकारी नीति है। फांसीगर मामला क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जब दिल्ली विधानसभा में रामनिवास गोयल स्पीकर जो है, रामनिवास गोयल वो स्पीकर बने थे, तब विधानसभा में बंद जो कमरे थे वो खोले गए थे और उनका रिनोवेशन कराया गया था। तब एक कमरे के अंदर सुरंग के पीछे से एक रास्ता मिला था जहाँ रस्सियां, कांच की गोलियां और कुछ जूते और कपड़े मिले थे। तो जब इसे ब्रिटिश भारत के समय के डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलाया गया तो पता चला कि विधानसभा में ब्रिटिश राज के समय में एक मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में फैसला होने के बाद कैदियों को कुछ समय तक यहाँ रखा जाता था। वही रस्सी और गोली देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सी अन्य छुपी हुई गुप्त फांसी घरों में से एक था, जिन्हें अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने, गोली मारने और न्यायिक प्रक्रियाओं से खत्म करने के लिए बनाया गया था। तब दिल्ली विधानसभा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब उस समय ये फैसला लिया गया कि उस फांसी घर को लोगों को देखने के लिए खोला जाए, ताकि लोग देख सके कि आखिरकार अंग्रेज क्या करते थे। जब इस फांसी घर को लोगों को देखने के लिए खोला गया, तब तत्कालीन सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, स्पीकर रामनिवास गोयल और राखी बिरला ने उसका आम जनता के लिए उद्घाटन किया था। बस इसी पे बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी वाले कहते हैं कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड में लिखा है कि वो टिफिन घर था। तो क्या बीजेपी को लगता है कि अंग्रेज बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखवा कर जाते कि वहां छुपाकर अवैध और गैर न्यायिक तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को मारा जाता था या उनकी हत्या करते थे? आज अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर इसे फांसी घर ना कहना बीजेपी की इतनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है कि वो जनता के मुद्दों को छोड़ चुकी है और उनके करदाता के पैसे और चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पे लगे हुए हैं कि केजरीवाल को बुलाओ, उनसे सवाल पूछो कि अंग्रेजों का फांसी घर था या नहीं। तो सवाल तो ये है कि केजरीवाल जी ने तो हजारों उद्घाटन किए होंगे अपने कार्यकाल में, तो क्या बीजेपी सबके लिए केजरीवाल जी को बुलाएगी? तो क्या बीजेपी को जनता ने इसीलिए चुनकर भेजा है? बीजेपी ने 1 साल ये साबित करने में लगा दिया कि अंग्रेज क्रूर नहीं थे। बीजेपी वाले पहले भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे, इनके पूर्वज भी के भी इतिहास रहे कि ये अंग्रेजों के चापलूसी करते थे और आज भी उनके बचाव में साथ खड़े हुए हैं। दूसरा मुद्दा है कि केजरीवाल सरकार की योजना जो फ्री बस यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की थी, उसी योजना को पिंक पास का नाम देकर नई शर्तों के साथ पेश कर दिया है रेखा गुप्ता ने। सिर्फ कार्ड होल्डर महिलाओं को मिलेगी फ्री बस यात्रा की सुविधा और इसके लिए पिंक पास ले आई है। इसका नतीजा ये होगा, 2 नतीजे होंगे। नंबर 1 कि मुफ्त बस यात्रा का लाभ सिर्फ उन महिलाओं तक ही सीमित रहेगा जिनके पास कार्ड है। दूसरी बात, ये पिंक कार्ड ये क्या ये बताएगा कि जिसके पास कार्ड है वही महिला है, क्योंकि कोई पुरुष तो पिंक कार्ड के साथ में बस सेवा का लाभ नहीं ले सकता है। तो फिर ये पिंक कार्ड बनाने के नाम पे एक कंपनी को सैकड़ों करोड़ क्यों दिए जा रहे हैं? रेखा गुप्ता के इस घोटाले की जांच कब होगी? दिल्ली से आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।
जी रचना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दी है दिल्ली से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुक करते हैं केसरी जी का, जो पंजाब से हमें कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताएंगी। जी केसरी जी। माइक। जी केसरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आज का पंजाब का न्यूज़ ये है कि एकदम जल्दी काम शुरू करने के इरादे से उद्योग और ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत एक और नया फेज शुरू कर दिया है भगवंत मान जी ने। उसमें वो 1.55 लाख करोड़ पैसे लगाने वाले हैं, प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है उसका, और उसके वजह से 5.5 लाख रोजगार की सुविधाएं मिल जाएगी लोगों को। और इसके तहत वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करके वो बिजनेस शुरू करते हैं, और कितने वैलिड टाइम में बाकी सब डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। इस तरह से जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। और 5.5 साल के लिए एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल करके शुरू किया जाता है, जो आपको 5.5 साल तक कोई तंग नहीं करेगा और आप काम जारी रख सकते हैं। और इस तरह से सब एमएसएमई और जो इंडस्ट्रियल पार्क सबको 5 दिन का ऐसा नया एक्सपेंशन दिया जाएगा। तो एक अप्रूवल, टाइम बाउंड अप्रूवल दिया जाएगा, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। तो 15 दिन का एक नया यूनिट वो 18 दिन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे निर्णय लिया गया है ताकि पंजाब एक अच्छा नया उद्योग जगत बन सके। और दूसरा ये है कि ग्लोबल पार्टनरशिप, और इसके लिए जापान और बहुत सारे जो ग्लोबल पार्टनर्स है वो सब साथ आके एक नया उद्योग क्रांति शुरू करेंगे भगवंत मान जी के नेतृत्व में। और इसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिसी मेकर और पूरे इंडिया से और बाहर देश के लोगों सब मिलके एक निर्णय लेंगे। और दूसरा ये है कि एक नया रिकॉर्ड प्रपोजल और रिफॉर्म लेड गवर्नेंस और रिकॉर्ड प्रपोजल से पंजाब को एक नया दिशा दिया जाएगा, जैसे कि वो ही एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा और सेक्टर लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी किया जाएगा। मतलब हर एक सेक्टर का अलग अलग जानकारी दिया जाएगा और कितना कौन सा सेक्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे उसका निर्णय किया जाएगा। उसका वैल्यू एक्सपोर्ट का 2.5 बिलियन का हो जाएगा एक्सपोर्ट वैल्यू। तो इस तरह से बहुत सारे निर्णय एग्रीकल्चर और उद्योग और टेक्सटाइल के बारे में लिया जाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि पूरा नॉर्थ इंडिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब का। और एक चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था लहीरा और मूनक ब्लॉक में। उसमें नए ऑफिस बेरर को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। और ये बात कैबिनेट मिनिस्टर बीरेंद्र गोयल ने हमें दिए हैं। और 45,000 किलोमीटर का रोड बनवाया है भगवंत मान गवर्नमेंट ने। ये दिखाता है कि किस तरह से एक ईमानदार गवर्नमेंट काम कर सकती है, जहां सबको सुविधा मिल सके और लोगों का पैसा लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा। और 4 साल में जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं किए, जैसे कि
जैसे कि टोल प्लाजा बंद करना और नहर का पानी लोगों को देना, और ऐसे बहुत सारे काम जो पहले गवर्नमेंट नहीं किए हैं, वैसे वो काम भगवंत मान जी ने किए करके दिखाया है। और 7 नया मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे। ये इसमें ये मिनिस्टर बलविंदर सिंह ने बताया, इसमें 2 गवर्नमेंट के होंगे और 2 पीपीपी मॉडल के होंगे, और 3 प्राइवेट और माइनॉरिटी कमिटीज के बारे में कैसे खुला जाएगा। ये था पंजाब के समाचार आज के लिए। नमस्कार जी केसरी जी, आपने बहुत अच्छी और खुशखबरी भी दी है कि पंजाब में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। और भगत मान जी बहुत डेवलपमेंट और पब्लिक कार्य में लगे हुए हैं, ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं ज्योतिर्मयी जी के पास, जो हमें ओडिशा और केरला की कुछ न्यूज महत्वपूर्ण बताएंगी। जी ज्योतिर्मयी जी। मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ एकेन टीवी न्यूज चैनल में। शुक्रिया दिलीप जी। केरल से बहुत ही एक अच्छी खबर आ रही है। हमारी जो है डॉक्टर सेली ओब्राय मैम, जो दिल्ली की मेयर है, उन्होंने केरला अभियान में गई हैं केरला। तो वहीं पर वो जो है सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं, आपके लीडर्स, उनसे मुलाकात करके बातचीत भी कर रही है। उनका 3 दिन का गश्त है, अभियान 3 दिन के लिए चलेगा, 5 मार्च से 7 मार्च तक। और अभी चलते हम उड़ीसा के तरफ से। उड़ीसा में हम अभी तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से महिला दिवस के लिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है मार्च 8 को। तो अभी से हम लग गए हैं कि कितने अच्छी तरह से वो सेलिब्रेशन करें। और एक वेस्ट बंगाल से न्यूज आ रहा है, जो हमारे गवर्नर है वेस्ट बंगाल के सीवी आनंद बोस जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सुनने में आया है कि बहुत सारे गवर्नर का चेंज हो रहा है स्टेट, और रेजिग्नेशन दे रहे हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है तो पता नहीं चल पा रहा है अभी। आगे चलकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको सब स्टेट से हम न्यूज लाकर आपके पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद ज्योतिर्मयी जी, आपने बहुत अच्छी न्यूज सब बताई हैं। अब चलते हैं राज सर के पास। जी सर। जी राज सर। सबको नमस्कार। आपके न्यूज का सभी दर्शकों को, और दिलीप आज हमारे पास नए होस्ट हैं, आपको बहुत बधाई। अब मैं आवश्यक समाचार बताऊंगा, न्यूज दैट मैटर्स। इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है? हम लोगों को ये न्यूज को सुनना और समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये चीज पूरा गायब है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, प्रिंट, सब मीडिया से गायब रहता है। अभी आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा समस्या आने वाली है गल्फ में, जो ईरान का इजराइल का जो वॉर चल रहा है गल्फ के ऊपर, वो इसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया में हमको बताया गया। पहले हरदीपुरी साहब ने, आप सब म्यूट हो जाएंगे। तो हरदीपुरी साहब ने बोला कि हमारे पास कुछ 70 दिन का स्टॉक है, लेकिन अभी बाद में बोल रहे कि इससे बहुत कम है। ये सब चल रहा है। इसके बीच में क्या हुआ, अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कह रहा है कि हम आपको छूट दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं इंडिया को, कि आप अभी जाके रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। पहले तो मना कर दिया था, सैंक्शंस लगा दिया था, लेकिन अभी क्यों उन्होंने ऐसा बोला? मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए बोला है कि अभी अगर इंडिया को ऑयल नहीं मिलेगा और 20-15 जितना भी दिन तक हमारा स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, तो त्राही त्राही मच जाएगा इंडिया में। अगर इंडिया में त्राही मच गया, वैसा इंडिया बहुत बड़ा देश है, आबादी बहुत है, तो अमेरिका के ऊपर लांच आएगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आप जो है रशिया में जाके खरीदो। एक है। और आजकल का क्या हो रहा है रवैया हमारा कूटनीति का, हमारा विदेश नीति का, अभी ट्रंप बोलता है अमेरिका से, तुम्हारा
मतलब इंडिया का, मोदी से जो बोलता है तुम्हारा एग्रीकल्चरल मार्केट खोल दो, हम अमेरिका से भेजेंगे चीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जी हुजूर, माय फ्रेंड ट्रम्प, बहुत अच्छा। फिर बोलेगा ट्रम्प, ऑयल मत खरीदो, रशिया से हमसे खरीदो, महंगा है तब भी। यस माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, ऐसा बोल रहा है। ऐसा रवैया चल रहा है इंडिया का ये विदेश नीति के ऊपर। दूसरा एक काम ये हुआ है, आजकल बहुत सारा डेटा जो इंडियन गवर्नमेंट से दिया जाता है जीडीपी के बारे में और कई सारे फिगर्स, वो सभी सरासर झूठ है। वो झूठ की वजह से जो भी अमेरिकन इंटरनेशनल एजेंसीज, एनजीओस कुछ ढांचा बनाते हैं पूरा कंट्रीज का, उसमें बहुत गलत चीज डालना पड़ रहा है। अभी एक चीज सोच लीजिए, जापान से हम आगे बढ़ गया, 4th इकोनॉमी बन गया बोल के फिगर बता रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसी फिगर बताते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले 100 किलोमीटर का एक हाईवे बना, तो पहले का गवर्नमेंट्स क्या करते थे, बीजेपी आने के पहले, हमने 100 किलोमीटर का एक हाईवे बनाया। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है स्टैटिस्टिक्स, उसमें अगर 4 लेन है तो बोलती है कि हम 400 किलोमीटर बनाया रोड। ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं डेटा में। तो इसकी वजह से कोई भी चीज आपको निकल के आता है, जो इंडेक्सेस रहते हैं, हंगर इंडेक्स है, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है, ये सभी चीज फर्जी है। अब आते हैं दुबई में जो मिसाइल्स का जो चल रहा है, एक हमारे इंडिया का बिजनेसमैन है, उनका नाम धीरज जैन है। उन्होंने बहुत मतलब रहमी से, अच्छे दिल से उन्होंने क्या किया, उनका एक दुबई के पास एक जगह में उनका एक फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस खोल दिया और 200 से ऊपर जो टूरिस्ट वहां फंस गए हैं, जो होटल में है या बीच में है, रास्ते पे है और कहीं भी है, उन लोगों को सबको उन्होंने वहां बसा लिया, उनको खाना पीना और रहने का इंतजाम कर लिया। ऐसा भी अच्छे लोग रहते हैं। यूएस में आपको मालूम है ट्रंप ने टैरिफ लगाया, कई कंट्रीज के ऊपर लगाया, इंडिया के लिए भी लगाया। तभी यूएस का फेडरल कोर्ट क्या बोला, ये गलत है, तुम ट्रंप प्रेसिडेंट होते हुए ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते हो, ये इलीगल है। तो ये कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस का मतलब, अमेरिका में कांग्रेस का मतलब इंडिया का पार्लियामेंट, दोनों सेम है। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस का अप्रूवल, उसमें अपोजिशन पार्टीज भी रहते हैं, तो उसका अप्रूवल से ही आप काम कर सकते हो। सिर्फ हमने प्रेसिडेंट है बोल के ऐसा नहीं ले सकते। इसके ऊपर से क्या बोला वो कोर्ट ने, जिन जिन को टैरिफ के वजह से जिन कंपनियों को नुकसान हुआ है, वो सब पैसे वापस करो। तो अमेरिका में ऐसा जस्टिस सिस्टम चलता है। एक बिजनेसमैन है, उन्होंने दुबई में एक फेयरमाउंट होटल है, पाम होटल, फेयरमाउंट पाम होटल बोल के है, वो बहुत बड़ा होटल है, मतलब 5 स्टार से ऊपर, और वहां मिसाइल गिर गया। उसका जो एंट्रेंस है, लॉबी है, वो सब आग में जल गया। तो उसी का शायद ओनर है, इनका नाम शर्ट कार्सन है, वो एक ब्रिटिश का आदमी है। उन्होंने वही था, वही होटल में, ये जब आवाज चल रहा था तो बहुत उन्होंने डर गया था, बाहर आ गया था, और वो बता रहा था कभी जिंदगी में ऐसा दुबई में कोई चीज नहीं हुआ, ये पहली दफा हो रहा है। मैं उसका चश्मदीद गवाह। अभी हमारा फ्राइडे है आज, तो आपके सिपाही जरूर देखिए, इंडिया टाइम 9:30 बजे। और उसमें एक बहुत बड़ा योद्धा, एक महिला सिपाही बन रही है, उनका नाम साक्षी गुप्ता है, वो दिल्ली की है, बहुत यंग युवा है।
वो बहुत सड़क पे फाइटिंग किया। उनका जो भी एक्सपीरियंस है आप देखिए, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ये आपकी न्यूज़ का प्रस्तुति है, हिंदी में समाचार हम एक्स प्लेटफ़ॉर्म में देते हैं और आपके सिपाही फ्राइडे को चलाते हैं और एकेएन टीवी जिसमें आप ये देख रहे हैं, उसके साथ भी आप पूरा जुड़िएगा और आप हमें एक न्यूज़लेटर भी भेजते हैं हर दिन, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी महफ़िल जमता है और हर दिन शाम को 7:30 कभी-कभी 8:30 ये दोनों टाइमिंग में होता है और आपका फैक्ट चेक बोल के ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल हमने अभी शुरू किया है। इसमें झूठा न्यूज़ क्या है, सही न्यूज़ क्या है, उसके बताए जाते हैं। आपकी लीगल हमारे पार्टी का लोगों को, सपोर्टर्स को कोई लीगल हेल्प चाहिए, सवाल है, वो सभी चीज़ देंगे। वो महीने में 2 दफ़े आपके लीगल और अभी और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आप महिला। तो वो होगा मंडे को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बाद का वाला दिन। आप ज़रूर उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, सभी महिला जो नारी शक्ति। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू राज सर। मेरे पास भी गुजरात की न्यूज़ है जो जानना बहुत जरूरी है। गुजरात में परिवर्तन लाओ, खेडूत बचाओ, मतलब किसान को बचाओ, ऐसी एक यात्रा निकाली गई थी जो शुरू हुई थी सोमनाथ से और हमारे सारे प्रदेश के नेता जुड़े थे और खास करके प्रवीण भाई राम, ब्रिजराज सोलंकी, ये सब नेता सोमनाथ से चालू कर करके खुशी की बात यह है कि 8 तारीख को गांधीनगर गुजरात में वो समाप्त होने जा रही है, जिसमें केजरीवाल जी भी हाजिर रहेंगे। तो ये भी एक यात्रा चल रही है गुजरात में जिसका समापन गांधीनगर होना है और मुझे भी वो अवसर मिलेगा उस यात्रा में सम्मिलित होने का। तो ये एक न्यूज़ है और ये यात्रा अभी पहुंची है सुरेंद्रनगर और चोटीला एरिया में। तो वहां पर प्रवीण राम जी ने सभा में कहा था कि बीजेपी के साथ ये जो मिले हुए हैं लोग, वो किसानों की इनकम को कम करने के लिए और उसमें भी ये लोग कमीशन को हजम करने का काम करते हैं। तो इससे किसान का मुनाफा भी कम हो जाता है और उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। और दूसरे हमारे नेता हैं ब्रिजराज सोलंकी, उन्होंने भी सभा में कहा था कि हम पीएम नरेंद्र मोदी को हिंदू तभी मानेंगे जब वो गौ माता को, गौ का जो कत्ल हो रहा है उसमें रोक लगाए। तो ये 2 न्यूज़ थी मेरी गुजरात से और आप सबने बहुत ही बढ़िया न्यूज़ ब्रीफ किया है, बहुत सारी जानकारी मिली है और सबको बहुत प्रणाम और ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमें हिम्मत और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।